ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि वर्तमान समय में टाइम और मनी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। किसी से भी पूछो कि टाइम नहीं है, मनी पैसा, हर कार्य के लिए पैसा। तो बाबा ने कहा कि टाइम, मनी और एनर्जी, ये तीनों चीज़ें सेव करनी है, बचानी है, इनको सफल करना है। साथ ही बाबा ने कहा कि अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। और बुद्धि रिफाइन कैसे बनेगी? एक बाप की याद से। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, हमारी बुद्धि रिफाइन, पवित्र बनती जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। क्या कहा बाबा ने? बुद्धि को रिफाइन बनाना है तो एक बाप की याद में रहो। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम या मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? कुर्सियां दोनों मिला लो ये आपस में। वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? समय इधर उधर की बातों में, और मनी जहाँ चाहे वहाँ खर्च करते रहते हैं, क्योंकि मनी है ना, उसको सफल करना उद्देश्य नहीं है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा क्या कहते? बाबा कहते, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च कर देते हैं, करते रहते हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ खर्च करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह भी ऐसे कहते हैं ना, फिर बाप है या दादा है? दादा भी कहेंगे, रूहानी बाप तुम बच्चों को यह नॉलेज सुनाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। कौन सी नॉलेज सुना रहे हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। माने पास्ट माने भूतकाल की, और प्रेजेंट माने वर्तमान, और फ्यूचर माना भविष्य की। तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वास्तव में सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक क्या हुआ, ये मुख्य बात है। बाकी द्वापर कलयुग में कौन कौन आए, क्या हुआ, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बहुत है। माने हमारे पास द्वापर कलयुग का हिस्ट्री ज्योग्राफी है, लेकिन सतयुग त्रेता में क्या क्या हुआ वो हमारे पास नहीं है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, और तो सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बाकी
देवी देवताओं को लाखों वर्ष पहले ले गए हैं। ये है बेहद की बेसमझी कि उन्होंने कह दिया कि लाखों वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तुम भी बेहद की बेसमझी में थे, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। कोई तो अभी भी कुछ समझते नहीं है, बहुत कुछ समझने का है। क्या कहा बाबा ने? बहुत कुछ समझने का, इसीलिए प्रतिदिन मुरली सुनना आवश्यक है। अब बाप ने आबू की महिमा पर समझाया है, इस पर ख्याल करना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए कि तुम यहाँ बैठे हो। कहाँ बैठे हो? आबू में। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर कब बना है? कितने वर्ष बाद बना है? कहते हैं 1250 वर्ष हुए हैं। तो बाकी कितने वर्ष रहे? 1250 वर्ष पहले ये बना है दिलवाड़ा मंदिर, तो बाकी कितने वर्ष रहे? 3750 वर्ष रहे। तो उन्होंने भी अभी का यादगार और बैकुंठ का यादगार बनाया है। मंदिरों की भी कंपटीशन होती है ना? क्या कंपटीशन होती है कि एक दो से अच्छा बनाएंगे। अभी तो पैसा ही कहाँ है जो बनावे। पैसा तो बहुत था। तो सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है, अभी तो बना ना सके। भला आगरा आदि में बनाते रहते हैं, परंतु वे सब हैं फालतू। मनुष्य तो अंधियारे में है ना। जब तक बनावें तब तक विनाश भी आ जाएगा। ये बातें बाबा कहते कोई भी जानते नहीं है। तोड़ते और बनाते रहते हैं, पैसे मुफ्त में आते रहते हैं, सब वेस्ट होता रहता है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। टाइम, मनी एंड एनर्जी, ये तीनों चीज़ें मूल्यवान हैं और इन्हीं को ही वेस्ट करते रहते हैं। क्या कहते बाबा? कोई मरता है तो कितना टाइम गंवाते हैं। हम कुछ भी नहीं करते, आत्मा तो चली गई, बाकी खाल क्या काम की। सर्प खाल छोड़ देता है, उनकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये कब आए और कैसे आए कुछ भी पता नहीं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्र की कितनी पूजा करते हैं, परंतु ये कब आए कैसे आए कुछ भी पता नहीं। इनको कहा जाता है भूत पूजा। 5 तत्वों की पूजा करते हैं। कितने की? 5 तत्वों की पूजा करते हैं। समझो ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में राज्य करते थे। अच्छा 150 वर्ष आयु पूरी हुई, शरीर छोड़ दिया, बस शरीर तो कोई काम का न रहा। उनकी वहाँ वैल्यू क्या होगी? आत्मा चली गई, आत्मा चली गई, शरीर चंडाल के हाथ दे दिया, वो रस्म रिवाज अनुसार जला देंगे। ऐसे नहीं उनकी मिट्टी लेकर उड़ाएंगे नाम करने के लिए, कुछ भी नहीं। यहाँ तो कितना करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, यह करते हैं, वहाँ यह कुछ होता नहीं। तो बाबा मतलब क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि जीते जी अपने धन को, अपने समय को, अपनी एनर्जी को सफल करो। खाल तो कोई काम की नहीं रही है, खाल को जला देते हैं, बाकी चित्र रहते हैं। सो भी एक्यूरेट चित्र मिल ना सके। ये आदि देव की पत्थर की मूर्ति एक्यूरेट थोड़े ही है। पूजा जब शुरू की है तब के पत्थर की है। असुन तो था वह तो जलकर खत्म हो गया ना, फिर भक्ति मार्ग में ये निकला है। इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना। आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है। क्या कहा है बाबा ने? आबू की महिमा को अच्छी रीति सिद्ध करना है कि आबू स्थान की क्या महिमा है जहाँ भगवान आते हैं। तो बाबा कहते तुम भी यहाँ बैठे हो, यहाँ भी बाप सारे विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं। तो यही सबसे ऊंचे से ऊंचा तीर्थ ठहरा। यहाँ ही बाबा विश्व को नरक से स्वर्ग बना रहे हैं। तो सब कौन बैठे हो? कौन बैठे हो? सब
कल भी बाबा ने बोला, कौन बैठे हो राजबाला बहन, कौन हो विश्व को नर्क से स्वर्ग बनाने वाले, कारीगर हो, भूल गए हैं। तो बाबा कहते कि इन बातों पर भी सोच तो चलता है ना, तो यही सबसे ऊंचते ऊंचते ठहरा। अभी इतनी भावना नहीं है, सिर्फ एक शिव में भावना है। कहाँ भी जाओ शिव का मंदिर जरूर होगा। अमरनाथ में भी शिव का ही है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वहाँ तो कथा की बात ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा पूछ रहे हैं आगे पता था क्या? नहीं पता था। अभी बाबा आबू की कितनी महिमा करते हैं। सर्व तीर्थों में यह तीर्थ महान है। क्या महिमा है? सर्व तीर्थों में यह महान तीर्थ है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु जबकि अनन्य बच्चों की बुद्धि में बैठे अभी तो देह अभिमान बहुत है। ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए। क्या कहा बाबा ने? ज्ञान तो बहुत ढेर चाहिए। रिफाइननेस बहुत आनी है। धीरे धीरे ज्ञान में रिफाइननेस बहुत आनी है। अभी तो योग बड़ा मुश्किल कोई का लगता है। योग के साथ फिर नॉलेज भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ योग में रहना है, योग में नॉलेज जरूर चाहिए। कोई भी कार्य करना है कायदे अनुसार करना है ना, तो योग के अनुसार, समझ के अनुसार। यहाँ तो दिल्ली में ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, परंतु इनका अर्थ क्या है ये समझते थोड़े ही हैं। ज्ञान विज्ञान तो सेकंड का है, शांति धाम और सुख धाम, परंतु मनुष्यों को जरा भी बुद्धि में नहीं है। अर्थ थोड़े ही समझते हैं। चिन्मयानंद आदि कितने बड़े बड़े सन्यासी आदि हैं, गीता सुनाते हैं, कितने उन्होंने ढेर फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ा जगत का गुरु तो एक ही बाप है। बाप और टीचर से बड़ा गुरु होता है। स्त्री कभी दूसरा पति नहीं करेगी, तो गुरु भी दूसरा नहीं करना चाहिए। एक गुरु किया, उनको ही सदगति करनी है, फिर और गुरु क्यों? पूछ रहे हैं बाबा। सतगुरु तो एक ही बेहद का बाप है, सबकी सदगति करने वाला। परंतु इन बातों को बहुत हैं जो बिल्कुल समझते नहीं है। बाप ने समझाया है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो नंबरवार होंगे ना। कोई तो रिंचक भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ऐसा है, गलती उनकी नहीं है। ड्रामा में पार्ट ऐसा है। टीचर तो समझ सकते हैं, जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा। क्या कहा? जिस शरीर द्वारा समझाते हैं उनको भी तो मालूम पड़ता होगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो किस शरीर द्वारा समझाते हैं? ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा कहते ही है तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ कौन है और गोथरी कौन है? शिव बाबा कौन है? गुड़ है, और गोथरी ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा कहते या तो शिव बाबा जाने या ब्रह्मा बाबा जाने। तो बाबा कहते कि गुड़ शिव बाबा को कहा जाता है। ये वह सब की अवस्था को जानते हैं, हर एक की पढ़ाई से समझ सकते हैं। कौन कैसे पढ़ते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में अपना जीवन सफल करते हैं। ऐसे नहीं इस ब्रह्मा ने घर बार छोड़ इसलिए लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते मेहनत करते हैं ना। यह नॉलेज बहुत ऊंची है। कोई अगर बाप की अवज्ञा करते हैं तो एकदम पत्थर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था कि यह इंद्र सभा है। क्या लगी हुई है ये? इंद्र सभा। शिव बाबा ज्ञान वर्षा करते हैं। उनकी अवज्ञा की तो शास्त्रों में लिखा हुआ है पत्थर बुद्धि हो गए। इसलिए बाबा सबको लिखते रहते हैं, साथ में संभाल से कोई को ले आओ। माउंट आबू में लेकर आते हैं तो बाबा कहते हैं संभाल से
लेकर आओ। संभाल से लेकर आने का मतलब कायदे अनुसार लेकर आओ। ऐसे नहीं कि विकारी अपवित्र यहाँ आकर बैठे, नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। कौन कह रहा है ये? परम पिता शिव परमात्मा कह रहे हैं। नहीं तो फिर ले आने वाली ब्राह्मणी पर दोष पड़ जाता है। ऐसे कोई को ले नहीं आना है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माने बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बहुत ऊंच से ऊंच बाप है, तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बहुतों को मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, बाप की याद है नहीं। कौन याद पड़ते हैं? मित्र संबंधी। अंदर ही गुटखा खाते रहते हैं। बाप समझाते हैं यह है ही आसुरी दुनिया, अभी दैवी दुनिया बनती है। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? ना, देवी देवताओं की दुनिया बनाना, यही एम ऑब्जेक्ट है, जिसमें हर एक कोई कैसे होंगे? लक्ष्मी नारायण सदृश होंगे। ये लक्ष्मी नारायण बनना है। जो भी चित्र है सबकी बायोग्राफी को तुम जानते हो। मनुष्यों को समझने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, तुम भी समझते होंगे। यह कुछ अच्छा बुद्धिमान है, ये तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में जिसने जितना ज्ञान उठाया वो उस अनुसार ही सर्विस कर रही हैं। जिसने जितना ज्ञान उठाया उस अनुसार ही सर्विस कर रहे हैं। मुख्य बात है गीता के भगवान की। सूर्यवंशी देवी देवताओं का यह एक ही शास्त्र है, अलग अलग नहीं है। ब्राह्मणों का भी अलग नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। क्या कहा बाबा ने? इस ज्ञान मार्ग में भी चलते चलते अगर विकार में गिर पड़े तो ज्ञान बह जाएगा। बहुत अच्छे जाकर विकारी बने तो पत्थर बुद्धि हो गए। इसमें बड़ी समझ चाहिए। बाप जो समझाते हैं उनको उगारना चाहिए। यहाँ तो तुमको बहुत सहज है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार हंगामा आदि नहीं। बाहर में रहने से धंधे आदि की कितनी चिंता रहती है, माया खूब तूफान में लाती है। यहाँ तो एकांत लगी पड़ी है। बाप तो फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ये बाबा भी पुरुषार्थी है। ये बाबा कौन? ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है। इसमें विचार सागर मंथन करना पड़ता है। यहाँ तो बाप बच्चों के साथ बैठे हैं। जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विस एबल कहेंगे। जो पूरी अंगुली देते हैं उनको ही सर्विस एबल कहेंगे। माने जो अपना टाइम, मनी एंड एनर्जी है ना, तन मन धन सब कुछ सेवा तर्पण करते हैं तो उनको ही सर्विसेबल कहेंगे। बाकी गुटखा खाने वाले तो नुकसान करते हैं और ही डिससर्विस करते हैं, विघ्न डालते हैं। ये तो जानते हो महाराजा महारानी बनेंगे तो उनको दास दासियाँ भी चाहिए, वह भी यहाँ के ही आएंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है। इस शरीर को भी खुशी से छोड़ना है, दुख की बात नहीं। पुरुषार्थ के लिए टाइम तो मिला हुआ है ना, टाइम मिला है ना, सबको मेहनत कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सेकंड का है, ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में है कि शिव बाबा से वर्षा मिलता है। थोड़ा भी ज्ञान सुना, शिव बाबा को याद किया तो भी आ सकते हैं। प्रजा तो बहुत बनने की है। हमारी राजधानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी यहाँ स्थापन हो रही है। बाप का बनकर अगर ग्लानि करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ता है, एकदम जैसे रसातल में चले जाते हैं। बाबा ने समझाया है जो अपनी पूजा बैठ कर आते हैं वह पूज्य कैसे कहला सकते।
अर्थात वो पूज्य नहीं कहला सकते। सर्व का सद्गति दाता, कल्याण करने वाला तो एक बाप ही है। मनुष्य तो शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। हठ योग से प्राणायाम आदि चढ़ाना, उसको ही शांति समझते हैं। उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। कोई की ब्रेन खराब हो जाती है, प्राप्ति कुछ भी नहीं। वह है अल्पकाल की शांति। जैसे सुख को अल्पकाल कागविष्टा समान कहते हैं, वैसे वह शांति भी कागविष्टा के समान है, माने अल्पकाल के लिए है। वह है ही अल्पकाल के लिए। बाप तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख शांति दोनों देते हैं। कोई तो शांति धाम में पिछाड़ी तक रहते होंगे, जिनका पार्ट है वह इतना सुख थोड़े ही देख सकेंगे। वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो होंगे ना, भल दास दासियाँ होंगे, परंतु अंदर थोड़े ही घुस सकेंगे। श्री कृष्ण को भी देख ना सके, सबके अलग अलग महल होंगे ना, कोई टाइम होगा देखने का। जैसे देखो पोप आता है तो उनको दर्शन करने के लिए कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं वहाँ पर। ऐसे बहुत निकलेंगे जिनका बहुत प्रभाव होगा, लाखों मनुष्य जाएंगे। जिनका बहुत प्रभाव होगा, लाखों मनुष्य जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ शिव बाबा का दर्शन कैसे होगा, यह तो समझने की बात है। अब दुनिया को कैसे पता पड़े, एक कुर्सी खाली कर दो। अब दुनिया को कैसे पता पड़े कि यह सबसे ऊंच तीर्थ है। दिलवाड़ा जैसा मंदिर शायद आसपास और भी हो रहा है, वह भी जाकर देखना चाहिए कैसे बना हुआ है। उनको ज्ञान देने की भी दरकार नहीं है, वे फिर तुमको ज्ञान देने लग जाएंगे। राय देते हैं ये करना चाहिए, यह करना चाहिए। यह तो जानते नहीं है कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। एक एक को समझाने में मेहनत लगती है। उन पर कहानियाँ भी हैं। कहते थे शेर आया, शेर आया। तुम भी कहते हो मौत आया कि मौत आया। आया तो वह विश्वास नहीं करते हैं, समझते हैं अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, मौत कहाँ से आएगा। परंतु मौत आना तो ज़रूर है, सबको ले जाएंगे। वहाँ कोई भी किचड़ा होता नहीं। यहाँ की गऊ और वहाँ की गऊ में भी कितना फ़र्क है। श्री कृष्ण थोड़े ही गऊ में चराता था, उन्हों के पास तो दूध हेलीकॉप्टर में आता होगा। ये किचड़ पट्टी दूर रहती होगी, सामने घर में थोड़े ही किचड़ा रहेगा। वहाँ तो अपरम अपार सुख है, जिसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर से आते हैं, बाबा देखकर कितना खुश होते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फूल निकलते हैं। फूल जो हैं वह अपने को भी फूल समझते हैं। दिल्ली में भी बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, रात दिन। ज्ञान भी कितना ऊंच है। दिल्ली में हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है। तो बाबा ने कहा कि ज्ञान भी कितना ऊंच है। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अब कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के पास तो सब समाचार आते हैं, कोई का सुनाते हैं और कोई का नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ट्रेटर भी बहुत होते हैं, माने बाहर जाकर के निंदा करते हैं। बहुत फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर्स बन पड़ते हैं, थर्ड क्लास भी ट्रेटर हैं। थोड़ा ज्ञान मिला तो समझते हैं कि हम शिव बाबा के भी बाबा बन गए। ऐसा ही है ना, भगवान के भी भगवान अपने को समझने लगते हैं। पहचान तो है नहीं कि कौन नॉलेज देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा
ओ याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत विगाड़ रखना है। विश्व की बादशाही देने वाले बाप का बहुत बहुत विगाड़ रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, माने अपना टाइम, मनी एंड एनर्जी तीनों सफल करनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। डिससर्विस नहीं करनी है। अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। चारों सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नशीन सो राज्य तख्त नशीन बनते हैं। आज का स्लोगन है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। ओम शांति।